हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सेगमेंट पर मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं। और हमने एशिया आरंभ किया था, तो एशिया का हमने क्या देखा था? एक परिचय देखा था। और उसके ही आगे जहाँ से हमने खत्म की थी वहीं से हम आज शुरुआत करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं हम? तो हम बात करते हैं एशिया की। किसकी? एशिया की। एशिया। अगर मैं कहूँ तो मैं सीधा मानचित्र बनाऊंगा 0 डिग्री। और यहीं से हमारी क्या जाती है? 23.5। अगर मैं कहता हूँ कि अगर आपको रेखाओं का ज्ञान है कि कौन सी रेखा कहाँ से जा रही है, और आपने रेखा साथ में मैपिंग साथ में स्टार्ट की, तो मैं कहता हूँ कि आपके लिए एक बेहतर क्या बन जाएगा? मैप बन जाएगा। ये लीजिए, हमने क्या बनाया? एक छोटा चाप, फिर उससे बड़ा चाप या छोटा सा, ये भी 3 चाप के साथ ये एशिया बन गया। हमने कल जब देखा था, तो क्या हमने यहाँ पर यूराल नदी, कैस्पियन, और यहाँ पर कॉकेसस, 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 और कॉकेसस के बाद क्या देखा हमने? हमने देखा काला सागर। ये हमने देखा काला सागर। अगर मैं आज क्या बात करने वाला हूँ? एशिया की। किसकी बात कर रहा हूँ? तो राजनीतिक की बात हो जाएगी। तो आज का हम थोड़ा सा राजनीतिक परिचय भी देख लेंगे। और जो हमने कल देखा था कि सेमी एरिड एरिड वाला मामला था वो, और हो सकेगा तो हम द्वीप्स भी देखेंगे इस पर। और नदी, झीलें, और जो है हमारे पर्वत है, पठार है, और मरुस्थल है, वो अलग एक क्लास में देखेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, तो आप देखते होंगे कि यहाँ पर एक देश आएगा, टर्की। क्या आपको दिखा काला सागर के नीचे टर्की? आपने टर्की देखा। और यहाँ पर जो काकेशस रेंज है, काकेशस रेंज पर मैंने 3 देश बताए थे, जिस पर एक का नाम था जॉर्जिया। क्या नाम था? जॉर्जिया। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, बोलता जाऊंगा, आप देखते जाइए और लिखते जाइए। जॉर्जिया, और आर्मिया, आर्मिया, और अजरबैजान, अजरबैजान। जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान, 3 देश यहाँ पे मिले। उसके बाद आप जब नीचे आएंगे, तो क्या आपका यहाँ से भूमध्य रेखा लगेगा कि नहीं लगेगा? यानी कि भूमध्य सागर नीचे होगा। मैंने भूमध्य सागर और लाल सागर जब पढ़ाया था, तो मैंने वहां बताया था कि कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं। ये हमारा सीएससी एग्जाम पूछता है, यूपीएससी पूछता है, पीसीएस पूछता है। मजाक नहीं कर रहा। जब मैं अब द्वीप समूह पढ़ाऊंगा ना, तो द्वीप समूहों को उसने 2021 में पूछा। उनकी राजधानियां पूछी, यहाँ नहीं पूछी, यहाँ पूछी। यहाँ पर राजधानियां पूछता है। वो कैसे पूछता है? नॉर्थ से साउथ सेट करिए या साउथ से नॉर्थ सेट करिए। और यहाँ पर पॉलिटिकल्स में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यूपीएससी 2021 में पीटी के में पूछता है कि अफगानिस्तान के साथ कौन कौन सी सीमा साझा नहीं करता। कौन सा देश है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा नहीं साझा करता? अब आपको अफगानिस्तान के आसपास के पता होंगे तभी तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो मैं वहीं जाने वाला हूँ। आपने क्या देखा? टर्की। आपने देखा जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। उसके बाद आप देखेंगे तो आप क्या यहाँ पर ईरान देख रहे हैं? ईरान, ईरान देखा। ईरान के इराक देखा होगा आपने। हाँ, इराक भी देखा। और यहाँ पर सीरिया, क्या देखा आपने? सीरिया, लेबनान, और इजराइल। सीरिया, लेबनान और इजराइल, ये क्या 3 देश आपको दिखे?
ये जो 3 देश हैं, ये हमारे भूमध्य सागर से टच करते हैं। यहीं पर आपको एक देश मिलेगा, जॉर्डन। क्या मिलेगा? जॉर्डन। यही पूछा गया कि जो हमारा क्या है, इजराइल है, लेबनान है, सीरिया है और जॉर्डन है, और इनमें से कह दें कि कौन सा देश है जो भूमध्य सागर को नहीं टच करता, तो कौन सा हो जाएगा? जॉर्डन। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या देखा? ईरान देखा, इराक देखा। इसके बाद अगर मैं देखें तो अब हम किस में आ जाते हैं? अरब प्रायद्वीप में आ जाते हैं। अरब प्रायद्वीप में आप अगर देखते होंगे तो 7 देश आपको देखने को मिलेंगे। कितने देश मिलेंगे? 7 देश मिलेंगे। और यही सातों देश मिला करके एक देश भी है, संयुक्त अरब अमीरात, लेकिन वो सातों देश मिल करके ही उस संयुक्त अरब अमीरात का निर्माण करते हैं, या कहा जाता है अरब प्रायद्वीप। तो आपने यहाँ पे देखा तो एक बड़ा सा क्षेत्र सऊदी अरब, क्या आपको सऊदी अरब मिला? सऊदी अरब आसानी से मिल जाएगा, सबसे बड़ा होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखे होंगे यमन मिलेगा, यमन मिल जाएगा। इधर देखेंगे तो ओमान, जो ये हमारी खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है? ओमान की खाड़ी है। उस पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस ओमान की खाड़ी पर, मैंने जो अभी पीक पॉइंट की पिछली क्लास में बात की थी, क्या इस पर जो कंट्रोल होगा, भू राजनैतिक की बात की थी, तो क्या इस पर मैंने जो बात की थी भू राजनैतिक की बात करूंगा तो किस पर अधिकार है? तो आप कहेंगे, आप इधर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये संयुक्त अरब अमीरात इस पर कब्जे किए होगा, पर नहीं। इस पर किसका अधिकार है यहाँ पर? तो यहाँ पर ओमान का है। अगर ओमान के बाद आप यहाँ पर देखते हैं, आप कहाँ पे? हरमुज की खाड़ी के पास आप पहुंच जाइए, तो वहां पर आप देखेंगे तो यहीं पर संयुक्त अरब अमीरात मिलेगा। ए ई संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात मिल गया। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात के और आगे जाएंगे तो आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम होगा क्या? कतर। क्या मिला? कतर मिला। और कतर के बाद मिला आपको कुवैत, बहरीन मिलेगा, बहरीन। और फारस की खाड़ी, ईरान के नीचे आपको क्या मिले? इराक के नीचे क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा कुवैत। तो कौन कौन से? सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत। ये 7 देश मिलकर के हमारे किसका निर्माण करते हैं? संयुक्त अरब अमीरात। उसके बाद मैंने बताया था, जब हमने यूएसएसआर की बात की थी तो मैंने यहाँ पर आपको देश भी बताए थे, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, सॉरी, तुर्कमेनिस्तान। और यहाँ पे बताया था किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। क्या आपको ये देश दिखे? अब यहीं पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ तो ईरान यहाँ तक ऐसे करके फैला होगा, और यहीं पर आपको मिलेगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्या आपको ये क्या मिला? तो ये मिला हमें कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इसके बाद यहाँ मिला किर्गिस्तान और तजाकिस्तान। इसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये मिले। यहीं से पूछा कि अफगानिस्तान, देखो तुर्कमेनिस्तान भी कर रहा है, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान भी कर रहा है, तजाकिस्तान भी कर रहा है, और ये उज्बेकिस्तान भी इससे सीमा करता है, लेकिन कजाकिस्तान नहीं करता। किर्गिस्तान का मैंने, किर्गिस्तान का देख लीजिए कि करता है कि नहीं करता, पर शायद नहीं करता। ये देश करते हैं, पाकिस्तान सीमा साझा करता है। तो पूछा गया था कि कजाकिस्तान भी ऑप्शन में था कि ये सीमा साझा करता है कि नहीं करता। जब तक आप एज ए मानचित्र में नहीं देखेंगे, तब तक आप कैसे डिसाइड कर लेंगे कि ये छू रहा है कि नहीं छू रहा? या तो आप रटेंगे। आप एक देश को कैसे रचा, इतने सारे देश हैं कैसे रटेंगे? लेकिन जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपके दिमाग में तो हो जाएगा। मान लीजिए आपको पता नहीं है कि कौन कौन से सीमा साझा करता है, लेकिन मैं कह दूं तो आप देखें कि यार कजाकिस्तान थोड़ा सा आगे ऊपर जाता, शायद वो नहीं करेगा। एक सेंस की बात कर रहा हूँ। सेंस तो ये भी कहेगा कि यार उज्बेकिस्तान भी ऊपर था, लेकिन उससे पहले तो ये कहेगा ना कि उसके ऊपर कजाकिस्तान था, शायद यही हो जाए। एक सेंस काम करने लगता है जब आप देखेंगे। तो ये हमने क्या देखा? इसको आप इंडिया।
आपने यहाँ पे देखा होगा। अब उसके बाद अभी इधर आ जाते हैं, तो इधर हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। क्या आपको ये चार देश दिखे? थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। ये कौन सा है? तो ये इंडो चीन प्रायद्वीप। जब आप यहाँ पर जाते हैं, इस प्रायद्वीप के पास जाते हैं, तो ये जो थाईलैंड है और यहाँ पर एक देश मिलता है, कौन सा? मलेशिया। क्या आपको मलेशिया मिला? ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको पूरा क्षेत्र कैसा मिलेगा? चाइना का मिलेगा। और चाइना के ऊपर यहाँ पर एक देश देख रहे होंगे, और इस देश का नाम क्या है? नाम मंगोलिया है। और उसके ऊपर का जो क्षेत्र होगा वो किसका होगा? वो होगा आपका रसिया का। क्या है? रसिया का। रसिया। यहाँ पर भारत में आपने देखा होगा बांग्लादेश, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे नेपाल, ये भी छोटे छोटे देश। हमने ये सभी क्या देख लिए? पॉलिटिकल्स। हमने क्या देखा? हमने यहाँ पर भूमध्य सागर से देखा, हमने अरब अमीरात के यानी अरब प्रायद्वीप के अंदर देखे, हमने ईरान को भी देखा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे देश देखे। यूएसएसआर में हमने ये दूसरी बार देख रहे हैं। और इसके बाद हमने देखा चाइना, मंगोलिया और रशिया को भी। ये हमारा था पॉलिटिकल सीरीज। मैंने क्यों ये सब ऐसी चीजें बताई? अब मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पर अब जाइए ना, आप देखिए कि कौन सी किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हो सकता है आज इनका था, कल इनका नंबर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल आएगा, 2021 में आया है, हो सकता है आ जाए ये भी। हमने जब नॉर्थ अमेरिका पढ़ा रहे थे तो हम क्यों राजधानियों पर फोकस कर रहे थे? क्योंकि वहां से राजधानी क्रम में व्यवस्थित करने के लिए नॉर्थ से साउथ आता था। इसीलिए तो हम जो मैक्सिको थी, जो ग्वाटेमाला थी, जो हमारे सेंट्रल अमेरिका था, उसकी हमने क्या सभी की राजधानियां बताई? हाँ जी बिल्कुल बताई। जो कुछ शहर थे वो भी बताए। क्या हमने जो ऑस्ट्रेलिया पढ़ा, ऑस्ट्रेलिया से बहुत कई बार ऐसे क्वेश्चन बने आबादी वाले शहर, क्या हमने कुछ आबादी वाले शहरों की बात की थी? हाँ बात की थी हमने। तो हर जगह की अलग परिस्थिति होती है, हर जगह अलग वैल्यू से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जिससे देखते हैं उसी से देखते हैं। हो सकता है आज यहाँ से पूछा था, कल सेंट्रल अमेरिका में चला जाए, और जो सेंट्रल अमेरिका का मामला था, राजधानी यहाँ से आ जाए। मैं ये थोड़ी ना दावे के साथ कहता हूँ कि नहीं यहीं से आए, लेकिन जो आया है तो उसको तो देख ले। तो वही हमने देखा। एक देखने का नजरिया बदलिए, पढ़ने का नजरिया बदलिए। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मेरे अकेले प्रयास से कुछ नहीं होगा। मैं अकेला हो सकता हूँ या फिर मेरी जगह कोई अन्य टीचर्स हो सकते हैं। टीचर तब तक एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते जब तक आप एक अथक मेहनत नहीं करेंगे। टीचर का काम क्या होता है? पहले तो मैं बता दूं कि मैं टीचर नहीं मानता, लेकिन ये एज ए मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं एक टीचर्स की बात करूँ, टीचर्स क्या देखता है कि जो मैंने दिखाया उस पर वो चले, और जो मैंने दिखाया वो तो करता ही है, लेकिन उसके आसपास का भी वो कर ले। अब मैं अगर कहूँ कि इनकी राजधानियां देख लीजिएगा, तो राजधानियां आप देख लीजिए ना। अब मैं कैसे एक एक की राजधानी बताऊं? मैं ही बताऊं? नहीं, आप देखिए। अगर मैंने ये सारी चीजें करवा दी हैं और राजधानियां नहीं करवाई, तो आपको देख लेनी चाहिए कि हो सकता है राजधानियां से भी क्वेश्चन पूछे। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ पे द्वीप आएंगे, वो राजधानियों से कई बार क्वेश्चन पूछा कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ सेट करिए। हमने जगह यहाँ पे जब आप देखेंगे जकार्ता, जकार्ता की राजधानी चेंज होने जा रही है, दूसरी जगह आ गई, लाओस में दूसरी जगह चेंज करने लगा। तो वो सारी चीजें देख लेनी चाहिए हमको। तो अब हम आगे जाते हैं। अब ये हमने देख लिया। अगर मैंने यहाँ पर कल मैंने बात की थी कि सीरिया की मैंने बात की थी कि 2 साल से बारिश नहीं हो रही, लेकिन किसकी बारिश हो रही है? बम की। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने बारिश की बात करूँ सीरिया में, तो ये हमारा 0 है, ये 30 है और ये 60 है, ये 90। ये 0 है, 30 है, 60 है, 90। सेम ऐसे ही मान लीजिए अगर सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, तो जो हमारा ये 30 डिग्री है,
यहाँ से हमारी क्या होती है, अवतलन होती है। ये सूर्य की वजह से अवतलन क्षेत्र बनता है यहाँ पर 30 डिग्री पर। मैं कहता हूँ कि अगर ये सूर्य दिसंबर में यहाँ चला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध चला गया, ये तो नॉर्थ था, अब ये साउथ, दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, तो जो अवतलन था क्या वो नीचे आ जाएगा, क्या वो नीचे आएगा, जी नीचे आएगा। तो क्या जो हमारी हवाएं ये चल रही थी ये वाली, तो क्या ये भी आ जाएंगी, हाँ ये भी आ जाएंगी। तो क्या हमारा जो भूमध्य सागर है, क्या भूमध्य सागर से हवाएं बनने के लिए पर्याप्त हो जाएंगी, नमी ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, हाँ मिल जाएगी। और जैसे ही ह्यूमिडिटी मिलेगी तो क्या यहाँ हमारी सीरिया पर बारिश हो जाएगी कि नहीं, जी बिल्कुल होगी। तो कब होगी, जब सूर्य हमारा दक्षिणी गोलार्ध में होगा, और वरना नहीं होगी, सिर्फ उसी की होगी, किसकी, बम की, तो से मिसाइल्स वो। तो इसके बाद हमने यहाँ पर अगर देखते हैं तो जो हमारा, मैं यहाँ से करता हूँ, तो अगर ये 23 डिग्री है, 23.5 थी, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ से मान लीजिए ये हमारी 30 है, क्या है ये हमारी 30 डिग्री है, कितनी है 30 डिग्री, और 30 जो हमारा सीरिया है, यहाँ पर क्या है सीरिया, यहाँ पर, तो यहीं से हमारी 30 है, जो 30 के ऊपर सीरिया आता है, किसके ऊपर आता है, 30 के ऊपर सीरिया, तो यहाँ से ये सीरिया, मैं और यहाँ से मान लीजिए ये हमारा क्या है 60, क्या है हमारा ये 60, तो इसकी जो 60 की है वो हमारी हवाएं कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, इन्हीं को हम पछुआ या वेस्टर्ली विंड्स कहते हैं। और जो हमारी जीरो, ये जीरो है और ये हमारी 30 है, तो इसकी हवाएं कैसी चलती हैं, ये ट्रेड विंड्स या विश्वती पूर्वाई या पूर्वाई, विश्वती पूर्वाई इनको कहा जाता है। अब मैं कह रहा हूँ कि सीरिया हमारा ये क्षेत्र, ये भूमध्य सागर है, यहाँ से हवाएं आ रही हैं ऐसे, हाँ आ रही हैं, लेकिन अगर ये क्षेत्र अवतलन का है, क्या है, अवतलन का है, यानी यहाँ से हवाएं नीचे की ओर गिरती हैं, तो जब यहाँ से नीचे गिरेंगी तो हवाएं ऊपर को जाएंगी ही नहीं। जब ऊपर नहीं जाएंगी, मैं सीरिया एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी ये 30 की सभी की मैं बात कर रहा हूँ, 30 डिग्री पर मैं सभी की बात कर रहा हूँ, जो भी देश आएंगे सब की बात कर रहा हूँ, मैं सीरिया को सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूँ। लेकिन क्या जो सीरिया में ये सभी की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ क्या इस चाइना में भी अगर ये 30 है तो क्या यहाँ बारिश होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अभी आगे समझा रहे हैं। तो यहाँ पर भूमध्य सागर है, नमी मिली तो यहाँ पर ठंडियों में बारिश होने के लिए इसके लिए पर्याप्त चांस मिल जाते हैं, जब हमारा सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है। लेकिन अगर ये हमारा यहाँ पर कर रहा है, तो हमने कल देखा था, क्या देखा था, हमने कल देखा था कि इस वाले क्षेत्र को, इस वाले क्षेत्र को हम केंद्रीय अक्षांशीय मरुस्थल कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, और इन्हीं मध्य अक्षांशीय मरुस्थल जो एशिया में है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय एशिया, एशिया मरुस्थल। आगे हम इनकी बात आगे चर्चा करेंगे, हम टकला मकान की बात करेंगे, हम गोभी मरुस्थल की भी बात करेंगे, ठीक है, हम भी बात करेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर क्या बना, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल यानी केंद्रीय एशिया मरुस्थल बना। तो क्या ये हवाएं आ तो रही थी, लेकिन यहाँ पर मरुस्थल क्यों बना, यहाँ चीन पर बारिश क्यों नहीं हो रही 30 पर भी, तो ये जो 30 का अवतलन क्षेत्र होता है, यहाँ पर बारिश ना होने का कारण क्या है, तो पहला तो हमारा अवतलन है, यानी कि यहाँ से ऊपर हवाएं नहीं होती और ऊपर को हवाएं नहीं जाएंगी तो बादल नहीं बनेंगे, और जब बादल नहीं बनेंगे तो बारिश कैसे संभव है। तो अवतलन, अवतलन के क्षेत्र में जब अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो हम यहाँ पे भी बताएंगे कि 0 से जो 5 का क्षेत्र होता है, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यहाँ पर भी हवाएं नहीं चल रही होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये हम आगे की क्लास में करेंगे, अभी इन पर नहीं जाएंगे, 30 पर अवतरण उसकी भी आगे चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे, छोटी मोटी नहीं बढ़िया चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ
यहाँ नहीं उलझे, हमारा फोकस क्या है, एशिया, तो उस पर करते हैं। तो यहाँ पर आई हवाएं और लेकर के ये क्षेत्र जो हमारा था, इसे हम अर्ध शुष्क या सेमी एरिड कहते थे। अब हमारा क्षेत्र कैसा हो गया, शुष्क क्षेत्र हो गया। यहाँ शुष्क है, यहाँ भी शुष्क है, क्षेत्र शुष्क, क्योंकि बारिश नहीं हुई। यहाँ बारिश न होने के कारण पहला, तो आ रही हवाएं तो आ रही हैं, लेकिन नमी कहाँ है, भूमध्य सागर में नमी है, और ये यहाँ आते आते खत्म हो गई नमी, और इसलिए हम कह सकते हैं कि पहला कारण सागर से दूरी। क्या सागर से दूरी है? हाँ जी, बिल्कुल दूरी है। अगर यहाँ पर हमारा शुष्क क्षेत्र है, तो पहला कारण हमारा क्या है, कि सागर से दूरी है। सागर से दूर होने की वजह से यहाँ पर जो हवाएं हों वो नमी नहीं ला पाती, जिस वजह से बारिश नहीं होती। अगर सागर से, इसी को सागर से दूरी या फिर दूसरे में हम शब्द अगर यूज करें तो इसको हम क्या बोल देते हैं, महाद्वीपीय प्रभाव। महाद्वीपीय प्रभाव क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय प्रभाव, सागर से दूरी या महाद्वीपीय प्रभाव। तो इस प्रकार से हमने जाना कि यहाँ पर शुष्क क्षेत्र क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पर सागर से दूरी होने की वजह से जो हमारी हवाएं आती हैं वो नम नहीं होती, यानी आर्द्रता नहीं होती उन पर, और यहाँ पर नमी नहीं ला पाने की वजह से यहाँ पे बारिश नहीं कर पाती। अगर इसके बाद हम अगर चर्चा करें तो किसकी होगी चर्चा हमारी, तो हम सोच रहे हैं कि आज हम अभी पर्वत पठार करने से बेहतर है, मरुस्थल करने से बेहतर है, थोड़ा सा हम किसके बारे में जानकारी ले लें, जो अभी हमारे द्वीप समूह बचे हुए हैं, तो उनकी बात कर लेते हैं। द्वीप समूह, किसकी बात कर ले, द्वीप समूह की बात कर ले। तो इसी क्षेत्र में द्वीप समूह है, तो यहाँ पर हम द्वीप समूह की बात करें तो अगर हम देखते हैं, ये ये हमारा एशिया है। हमने देखा कि यहाँ से द्वीप से आते हैं चापाकार द्वीप, किसमें, चाप के आकार में द्वीप आते हैं, और यहाँ से ये द्वीप से आए, और ये हमारे कहाँ है, जापान। ये हमारे कुरेल थे। फिर इसके बाद ये चापाकार आए, और यहाँ पर आया ताइवान, फिलीपींस, एक ये सुमात्रा और जकार्ता, ये हमारे द्वीप हो गए। इनके भी नाम भी लिख, देखो ये हमारे कैसे हैं, चाप के आकार के लग रहे हैं ना, ये हमारे कैसे लग रहे हैं, चाप के आकार के लग रहे हैं, इसलिए इन सभी को हम क्या बोल देते हैं, चापाकार द्वीप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, चापाकार द्वीप। अभी हम चापाकार डेल्टा और की भी बात करेंगे आगे नदियों में, तो यहाँ पर चापाकार द्वीप हो गए। अगर हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कुरिल द्वीप समूह, क्योंकि बहुत सारे द्वीप हैं तो द्वीप समूह, कुरिल द्वीप समूह हो गए। और इसको अगर हम बोलें तो इसको बोलते हैं सखालीन। क्या बोलते हैं, सखालीन, सखालीन द्वीप। और इसमें ये जापान है, तो जापान का जो नॉर्थ में है इसका नाम है होकाइडो, और इसका नाम है होन्शु। होकाइडो और होन्शु ये जापान के ही हैं, तो यहाँ से मिलता है। इसके बाद ये जो होते हैं इनको हम बोलते हैं, ये भी द्वीप समूह है, और इस द्वीप समूह का चापाकार ये भी आते हैं, तो द्वीप समूह का नाम क्या है, रियुक्यू, रियुक्यू।
द्वीप समूह। इसके बाद ये जो हमारा आता है इसे हम क्या बोलते हैं, ताइवान। क्या है ये, ताइवान। ये हमारा है फिलीपींस, फिलीपींस। और इसको बोलते हैं हम बोर्नियो, बोर्नियो। और इसे बोलते हैं जकार्ता, और इसको बोलते हैं सुमात्रा। सुमात्रा, जकार्ता और बोर्नियो, ये हमारे कुछ खास जो या प्रमुख जो थे वो हमने आइसलैंड्स यानी द्वीप देख लिए। अगर मैं देखूं तो क्या आपको एक यहाँ स्टेट दिखेगी कि नहीं दिखेगी? क्या कहूँ कि ये आपको यहाँ पर एक स्टेट दिखेगी कि नहीं? मैं कहूँ तो ये, मैं इसको यहाँ पर कर दिया हूँ थोड़ा सा, और इसको ऐसे कर दीजिए, ताइवान को, ताइवान। तो क्या आपको एक यहाँ पर स्टेट दिखेगी कि नहीं? यहाँ की स्टेट की तो बात हमने कर ही ली थी, यहाँ की भी कर ली। इसको हम बोलते हैं सोया। क्या बोलते हैं? सोया स्टेट, सोयो या सोया स्टेट। सोया स्टेट होने की वजह से यहाँ पर जो आपको हकैडो है, हकैडो में ये जो नॉर्थ में है, यहाँ पर एक सोया अंतरीप है और उसी के नाम पर ये स्टेट पड़ता है, सोया स्टेट। उसके बाद ये जो आपको हकैडो और होन्शु है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? सुगारू, सुगारू स्टेट। इसके बाद आप जब यहाँ आएंगे तो इसको हम बोलते हैं ताइवान। क्या बोलते हैं? ताइवान स्टेट, स्टेट, ताइवान स्टेट, या इसी को, इसका जो पुराना नाम था क्या था, फोर्मोसा स्टेट के नाम से जाना। ताइवान का पुराना नाम था फोर्मोसा, तो या ताइवान स्टेट या फोर्मोसा स्टेट। अगर आप जापान की बात करें, ये वाला क्षेत्र कैसा है, ये वाला कौन सा क्षेत्र है, तो ये हमारा क्या है, जापान है। तो अगर हम इसी जापान की बात करें तो एक स्टेट यहाँ पर दिख रही होगी, यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, और एक स्टेट ये वाली। तो जो ये है तो ये नॉर्थ कोरिया है। और अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, कोरिया है तो इसलिए हम इसी को क्या बोल देते हैं, कोरिया स्टेट, कोरिया स्टेट। क्या बोले हम, कोरिया स्टेट। और जो हमारा इधर है, ये वाला जो जापान की तरफ है, इसको हम बोलते हैं सुसीमा स्टेट, सुसीमा स्टेट बोलते हैं। जो हमारा ये कोरिया है, तो कोरिया में दो हैं, एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो जो हमारा, मैं अगर यहाँ पर ऐसे कह दूँ कि मान लीजिए ये हमारा ये कोरिया है, तो कोरिया में एक यहाँ से रेखा होकर जाती है जिसका नाम है 38 डिग्री। क्या मैंने जब कनाडा और यूएसए को बांटा था तो क्या 49 डिग्री बताया था? तो जो हमारा इसमें एक एक दोनों से कम कर दो, एक इससे, तो कितना बचेगा, 38। याद करने के लिए, तो 38 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और इधर साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कौन विभाजित करती है, 38 डिग्री। जो हमारी नॉर्थ रेखा है वो हमारा विभाजित करती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, लगभग विभाजित करती है, 38 लगभग विभाजित करती है। तो ये यहाँ से आती है और विभाजित। इसके बाद अगर हम देखें तो ये फिलीपींस, ये स्टेट, ये इसका हमने बता ही दिया था, इसका नाम क्या है, मलक्का, और इसका सुंडा। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, तो एक यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे सखालीन क्या मिल रहा है, सखालीन पर किसका कब्जा है, तो सखालीन पर जो हमारा है वो रसिया का कब्जा है। बाकी सब स्वतंत्र है, लेकिन क्या है ये
सखालिन पर रसिया का कब्जा है। और यहीं पर आप देख लीजिए, हमने भी पिछली क्लास में बताया भी होगा, एल्यूशियन क्या है, एल्यूशियन। तो एल्यूशियन तो हम उसमें भी कर चुके हैं, किसमें, नॉर्थ अमेरिका में, तो देख सकते हैं एल्यूशियन। इस तरह से आज हमारा पॉलिटिकल रीजन हमने देखा कि शुष्क क्यों है, और हमने ये भी देखा, ये जो हमारे क्या है द्वीप समूह थे उनको भी हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे किसके साथ, तो पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील और क्या करेंगे, मरुस्थल, तो इनके साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद।